Okay, so good evening, class. This is Mr. R. Sharma. Okay, so now today we will learn the series and sequence. तो सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये चाहे आप इंजीनियरिंग एग्जाम दीजिए, चाहे ग्रेजुएशन बेस्ड कोई एग्जाम दीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं यूपीएससी के सी सेट दीजिए, कोई भी बीपीएससी का भी पेपर कीजिए, सीक्वेंस एंड सीरीज आपको बराबर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। ये जो क्लास है सो 10th और उससे ऊपर के बच्चों के लिए है और बाकी नीचे बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ये आशा करता हूँ कि आप सभी देखेंगे और जो बड़े बच्चे हैं वो भी इसे क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो मैं इसे पढ़ाऊँगा, आपको सी सेट लेवल तक लेके जाऊँगा, इसकी और भी वीडियो मैं अपडेट करते जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए कहाँ है हमारा chemistry. So now it need to create a file for my institute Rhombus. Okay, so Rhombus. तो आप लोगों को चैनल अगर किसी को नाम पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, आपको लिखना है रोम्बस JH, मतलब रोम्बस झारखंड वाले। ठीक है, तो मैं हूँ झारखंड से भैया, झाड़ियों से निकला हुआ प्राणी। आशा करता हूँ कि आप पहली बार देखेंगे हम जैसे झारखंड से निकले हुए लोगों को। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी आपने मार्केट में बहुत सुना होगा, लेकिन इस बार मुझे देखिए, पढ़िए, सीखिए, ज्ञान लीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए, कमेंट में जो करना है कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ पढ़िए। ओके, सो नाउ स्टार्ट द क्लास राइट नाउ। एपी, तो सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस एंड सीरीज जानना कुछ भी नहीं है, इसका नाम है चैप्टर का सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें हम डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करते हैं। सीरीज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर पैटर्न सीरीज होता है। मीन सीरीज का मतलब होता है कॉम्बिनेशन और चैन टाइप की चीजें, तो ये हो गया सीरीज। और सीक्वेंस का मतलब होता है व्हाट? रेगुलर पैटर्न होता है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? रेगुलर पैटर्न होता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर लिखा 5 के बाद लिखा 10, 15, 20, 25। इसमें क्या है? एक रेगुलर पैटर्न फॉलो अप किया है। रीजनिंग में ये चीजें आप इजी तरीके से देखे होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, 55 में जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से एक और चीजें यहां पर लिखा आपको 6, 3, 1.5, 0.75 और इसके बाद 0.375, इस तरीके के कुछ चीजें को लिखा है। तो यहां से हम देखते हैं कि इसका रेशियो मल्टीप्लाई कितना किया? 0.5। ए भी कितना मल्टीप्लाई किया? 0.5। मतलब सब जगह क्या करते जा रहा है? हाफ करते जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसी तरीके से देखिएगा कि रेशियो में जब कोई चीज को फॉलो करता है 1/2, उसके बाद हम करते हैं 1/4, उसके बाद हम करते हैं 1/8, उसके बाद हम करते हैं 1/16। ये भी एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते जा रहा है। तो ऑल आर दीज व्हाट? सीक्वेंस। और कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या बन गया? ये सीरीज बन गया है। क्लियर है इतनी बातें? तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम देखते हैं कि जो 10th लेवल पर आप लोग पढ़ते हैं वो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? एपी पढ़ते हैं। उसके बाद इसका भाई का नाम होता है, जो 11th में पढ़ते हैं, जीपी पढ़ते हैं। उसके बाद इसका भाई का भी भाई हो गया तो उसे हम लोग एचपी कहते हैं। ठीक है, एपी का मतलब हो गया प्रोग्रेशन, का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी का मतलब हो गया आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एचपी का मतलब हो गया आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर है इतनी बातें? तो आपको एपी हो गया, जीपी हो गया, एचपी हो गया। ठीक है, अब बेसिकली जो ये 10th लेवल तक जितने एग्जाम में लिखा रहता है
कि वी विल आस्क द मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th, ठीक है, तो लिखने को लिखा रहता है, बट वो उसे कैसे टफ करते हैं और कैसे इजी भी रखते हैं, तो ये सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो चालू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th लेवल से, और आगे तक के लेवल में भी जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 10th में नहीं पढ़ना है, प्रोग्रेशन को आगे भी पढ़ते जाना है, ठीक है। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब प्रोग्रेशन का मतलब जानते ही है कि प्रोग्रेस करते जाएगा, प्रोग्रेस से बना है प्रोग्रेशन, तो ये चीजें क्या करते जाएगा, प्रोग्रेस करते जाना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, अब देखिए आपको मैं बेसिक क्लास में ही बताया था कि प्लस और माइनस भाई होते हैं, गुना और डिवाइड क्या होते हैं, भाई होते हैं, ठीक है। मतलब जो चीजें प्लस के लिए फॉलो होगा वही चीजें माइनस के लिए फॉलो होगा, जो हम लोग कॉम्युटेटिव लॉ ये सारी चीजें पढ़ते हैं, और उसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस तरीके की चीजें, वही चीजें फिर जो इनटू एंड डिवाइड में, जो इनटू में फॉलो होगा वही चीजें डिवाइड में भी फॉलो होगा। ओके, तो देखिए एपी जो है वो बेस्ड ऑन प्लस एंड माइनस रहता है, क्योंकि माइनस भी क्या है, एक तरीके का प्लस है, या यूं कहे प्लस भी क्या है, एक तरीके का माइनस है। माइनस गुना माइनस हम क्या लिखेंगे, इसे प्लस लिख देंगे, या आप माइनस को देखें तो माइनस गुना प्लस हम क्या लिख देंगे, इसे माइनस लिख देंगे। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। तो एपी भी क्या है, बेस्ड ऑन प्लस एंड माइनस होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है, 2 पर 4 को प्लस करते जा रहा है, 6, 10, 14, 18 डॉट 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 करते जा रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा 1 मिनट, अरेंज नहीं किया हुआ है। ओके, सो 2, 6, 10, 14, 18 सब लाइक दैट। तो यहाँ पर देखिए कि कितना प्लस किया, प्रोग्रेस कर रहा है 4 का, तो एवरीवेयर इज कांस्टेंट प्रोग्रेस 4, 4, 4। तो जब इस तरीके का कांस्टेंट प्रोग्रेस हो तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह देते हैं। अब ये प्रोग्रेस निगेटिव भी हो सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसे घुमा के अगर लिखा जाए तो 18, 14, 10, 6, 2 डॉट 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 डॉट। अब इसमें देखिए ये प्रोग्रेशन कैसा है, प्लस का -4, उसी तरीके से प्लस का -4, तो ये ऐसे डॉट 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 बढ़ते जाता है, ठीक है। तो प्रोग्रेशन इसमें जो है सो हर जगह क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी कांस्टेंट प्रोग्रेशन को हम लोग कहते हैं डी। क्या कहते हैं, डी। डी का मतलब होता है डिफरेंस। अब सब जगह सेम है तो इसका नाम हो गया भैया कॉमन डिफरेंस। तो कैसा डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। एवरीवेयर इज व्हाट, इट इज इक्वल। तो एपी में एक चीज होता है कि दो बगल वालों को घटा दो तो कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया ऑफ एपी, कि हर जगह क्या होता है, एक कांस्टेंट, ये ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अगर हम एपी में है तो, ठीक है। तो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कॉमन डिफरेंस डी। तो डी कैसे निकाला हमने, आगे वाले से क्या किया हमने, पीछे वाले को माइनस कर दिया। तो डी इज इक्वल टू अगला टर्म, मतलब अगर मैं कहूं कि ये आपका पहला टर्म ए है तो n+1 माइनस एन क्या होगा, डी होगा। या मैं कहूं कि दूसरा टर्म, उसको मैं नाम दिया a2, दूसरा टर्म को मैं नाम दिया a2 और डी को मैं नाम दिया पहला टर्म को नाम दिया a1। उसी तरीके से nth टर्म, मतलब लास्ट का टर्म कोई n नंबर होगा, n बराबर 50वां टर्म क्या है, तो n बराबर कितना धर देंगे, 50 धर देंगे। तो अगली वाली टर्म से मीन्स पीछे वाले को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो एपी को किस सीक्वेंस में लिखते हैं, देयरफॉर अगर a1 a2 के हिसाब से देखिएगा तो लेट फर्स्ट टर्म, अभी एक जितने भी नंबर यहां पर दिखे 2, 4, 6, 8 दिस दैट, इसको टर्म कहते हैं। दो नंबरों के कॉन्सिक्यूटिव नंबरों के डिफरेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, कॉमन डिफरेंस कह देते हैं। तो लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a1। तो उस तरीके से सेकेंड टर्म आपका कितना हो जाता, a2 हो जाता, थर्ड टर्म आपका कितना हो जाता, a3 हो जाता, और ऐसे डॉट डॉट चलते जाता। तो ये एपी जो सीक्वेंस बनता है वो क्या बनता, a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, लास्ट टर्म n तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि सर तो डी हमने कैसे निकाला, a1
सॉरी डी तो निकाल लिया, अब A2 कैसे निकाला, A1 में अगर D को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, A2 मिल जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं कि लास्ट टर्म an हमको निकालना है, तो an कैसे निकालते हैं, तो an होता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, इसका फॉर्मूला होता है। मतलब फर्स्ट टर्म प्लस जितने नंबर पूछ रहा है माइनस एक कीजिए और गुना किससे कर दीजिए, डी से कर दीजिए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 डॉट डॉट डॉट। आपसे पूछा कि 21वां टर्म क्या होगा, 21st टर्म क्या होगा। तो एन कितना टर्म पूछा आपसे, 21वां, तो एन बराबर कितना हो गया, 21वां हो गया। तो ए 21वां, अब जहां जहां एन है वहां 21 धर देंगे, तो A1 प्लस एन की जगह 21 माइनस 1 इंटू डी। अब A1 प्लस कितना हो गया, ये 20 डी हो गया। अब डी बगल वाले को आगे वाले से पीछे वाले को माइनस करते हैं, सो 7.5 रुपया से 5 रुपया को माइनस करेंगे, हमें बचेगा 2.5 रुपया, तो डी के जगह हम 2.5 लिखेंगे। और A1 पहला वाला टर्म, तो पहला वाला टर्म होगा 5, तो 5 प्लस 20 इंटू 2.5, ये बाजार से गया तो आपको मिल गया 25 इंटू 2 50 प्लस 5 55। क्लियर है। तो ये 21, अगर इसका 21वां टर्म हम देखना चाहें कि कौन सा होगा, तो कितना होगा आपको 55 होगा। अब आगे देखते हैं बाजार में क्या है नहीं है। एन हमने निकाल लिया। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो एन हुआ, डी भी आपने निकाल लिया। अब सवाल ये उठता है कि कोई हमसे पूछे कि लास्ट टर्म दिया हुआ है, 21वां टर्म मान लिया जाए यहाँ पर दिया हुआ रहता 55, अब नंबर ऑफ टर्म बताना रहता, तो उसमें क्या करना था, एन के जगह पर 55 पुट कर देना था, A1 के जगह पर जो वैल्यू है वो पुट कर देना था, डी का वैल्यू जो है वो पुट कर देना था, और एन के लिए इस इक्वेशन को सोल्व कर देना था। तो ये कैसा इक्वेशन बनता है, लीनियर इक्वेशन। अब अगला देखिए, इसी में अगर पूछे कि सर 55 तक गए तो लास्ट टर्म या 21st टर्म जो भी है, टोटल 21 पदों तक गए, 21 टर्म तक गए, तो उसका सम कितना होगा। ठीक है, तो सम को हम सम ऑफ एपी, इसको हम एस से कहते हैं, और टोटल एन नंबर के लिए किए तो इसको हम लोग एस एन कहते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब इसको दूसरे भाषा में तोड़ के देखेंगे तो कैसे तोड़ेंगे हम लोग, देखिए एस एन बराबर क्या हो गया, n/2, अब 2a को क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब a प्लस n-1 इंटू डी, अभी तुरंत हमने पढ़ा किसी का फॉर्मूला है सर, किसका है फॉर्मूला, an का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर a मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप A1 को ही a मान लीजिए, A1 को ही मैं क्या यहाँ पर मान लिया हूँ, a मान लिया हूँ, आप चाहे तो A1 भी लिख सकते हैं। अगर A1 ही कर देते हैं चलो तो बाकी लोग खुश रहेंगे, A1 कर दिया हमने, तो A1 प्लस n-1 इंटू डी दैट विल इक्वल टू व्हाट, an। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, an क्या है हमारा लास्ट टर्म है, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अगर कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बेटा, टोटल सम मिल जाता है, ऐसे मिल जाता है। अब फॉर दिस क्वेश्चन अगर आपसे कहा कि लास्ट टर्म 55 है तो टोटल सम कितना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए ऊपर में हम कैसे सोल्व करते हैं चुटकी में। एस एन इक्वल टू टोटल टर्म कितना आपको मिला था, यहाँ पर से 21 टर्म मिला, तो 21/2। फर्स्ट टर्म कितना मिला आपको, 5 मिला, लास्ट टर्म कितना मिला, 55 मिला। अब 5 प्लस 55 60 हो गया बेटा, और यहाँ कुछ भी नहीं साइन है तो गुना का साइन है, 21/2, 2 से कितनी बार में गया, 30 बार में, 21 दिया कितना हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपको 630 आ गया। क्लियर है इतनी बातें, तो ये सिम भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा बिकॉज जो है सो मुझे इस चैप्टर को आगे भी लेके चलना है, इसके जीपी और एचपी दोनों पार्ट को करना है। ठीक है, तो देखिए ये बेसिकली एसएन का आपका फॉर्मेशन हो गया। तो एसएन के लिए भी जान गए कि एसएन बराबर क्या, आपने लिखा सर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कितना इजी चीज है, ठीक है, कितना इजी चीज है। अब आगे देखते हैं।
सो व्हाट इट बिकम a माइनस 3d एंड यू कैन नाउ पुट द वैल्यू करके देखो, हो जाएगा। तो यहां पर एक सीरीज है, व्हाट इज द 50 टर्म ऑफ 3 7 11 15। इसका कौन सा टर्म पूछ रहा है? 15 टर्म पूछ रहा है। मतलब n बराबर कितना दिया है बेटा आपको? 15 दिया है। तो n बराबर जब 15 दिया है तो a बराबर कितना है? 3 है। d बराबर कितना है? आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। ओके, आपको n बराबर कितना दे दिया? 15 दे दिया। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला लास्ट टर्म an इक्वल टू व्हाट? दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट 3 प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 15 में से 1 गया, 14 गुना d कितना बचा आपको? 4, 14 चौके 56 और 3 कितना आ गया आपको आंसर? 59 आ गया। एक मिनट, अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। व्हाट्स द टाइम? 16 मिनट। ओके, सो एक और क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और बाकी के इसके क्वेश्चन को कल करेंगे। इफ द नंबर्स n माइनस 3, ओके, 4n माइनस 2, ओके, 4n माइनस 2, 5n प्लस 1 आर इन AP, सो n इजकल टू 1। अब इसको बड़ा ध्यान से करना है। आर इन AP, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो देखते हैं ये AP कैसे बनेगा। फॉर AP एक और कंडीशन बताना चाहता हूं जो शॉर्ट ट्रिक है। कभी भी AP क्या होता है कि दो चीजों को, जैसे 2 4 6, ये भी क्या है? AP में है एवरी वेयर देयर बी अ प्रोग्रेशन ऑफ +2। ओके, तो इन दो को अगर हम जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। तो 6 + 2/8 आपको मिल गया बीच वाला। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम A2 निकालना चाहें तो दैट विल इक्वल टू A1 प्लस A3 डिवाइडेड बाय 2। अब A2 को अगर हम कितना कहें बेटा? A2 को अगर हम AN कहते हैं तो इधर क्या हो जाएगा? AN माइनस 1। देखो 2 माइनस 1 करता 1 मिल जाता, तो इसीलिए हो गया n माइनस 1 प्लस AN प्लस 1। अब देखो 2 + 1 करता तो 3 हो जाता, डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। अगर इसको b के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो b के फॉर्म में क्या लिखता है कि अगर A B C आर इन AP, देन b इजकल टू या 2b इजकल टू A प्लस C और b इजकल टू A प्लस C/2 हो जाता है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो अगर ये ऐसा कुछ है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे बीच वाला चीजें मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट बिकम व्हाट? 2 इंटू 4n माइनस 2 इज इक्वल टू इन दोनों का सम। सो n माइनस 3 प्लस 5n प्लस 1। नाउ सम कीजिए इसे, तो 6n प्लस माइनस 2। अब ये कितना हुआ? ये यहां से 2 कॉमन हो गया, सो 3n माइनस 1। अब इधर से 2 कॉमन हो गया, सो 4n माइनस 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपको? 4n माइनस 2 इजकल टू 3n माइनस 1। अपने जाति के लोग एक साइड जाएंगे, सो 4n माइनस 3n दैट विल इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड दैट विल इक्वल टू 1। सो n इजकल टू व्हाट? 1। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, थैंक यू। बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रोम्बस में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।